dear students, how are you? Today I will revise some word meaning and question answer in chapter 7. So let's we start, dear student. Class is first. Our chapter name is our body parts. Class is first. Lesson 7 heading is word meaning. WORD word, MEANING meaning, word meaning, शब्द अर्थ. फर्स्ट इज बॉडी, BODY बॉडी, BODY बॉडी, बॉडी मीन्स शरीर, शरीर, बॉडी मीन्स शरीर. नेक्स्ट इज पार्ट, PART पार्ट, पार्ट मीन्स अंग, के अंग, बॉडी मीन्स शरीर, पार्ट मीन्स अंग, पार्ट मीन्स अंग. नेक्स्ट इज स्टमक, STOMACH स्टमक, स्टमक मीन्स पेट, स्टमक मीन्स पेट, STOMACH स्टमक, स्टमक मीन्स पेट, पेट, स्टमक मीन्स बेटा पेट. नेक्स्ट इज नी, KNEE नी, नी मीन्स घुटना, घुटना, KNEE नी, नी मीन्स घुटना, घुटना. नेक्स्ट इज टंग, TONGUE टंग, टंग मीन्स जीभ, जीभ, टंग मीन्स जीभ. ओके, नेक्स्ट इज फील, FEEL फील, फील, फील मीन्स महसूस, फील मीन्स महसूस. नेक्स्ट इज स्किन, SKIN स्किन, स्किन मीन्स त्वचा, त्वचा, स्किन मीन्स त्वचा. Okay, now I repeat again. Body, body means शरीर, part means अंग, part means अंग. Stomach, stomach means पेट, stomach means पेट. Knee means घुटना, knee means घुटना. Tongue means जीभ, tongue means जीभ. Feel means महसूस, feel means महसूस. Skin means त्वचा, skin means त्वचा. Now I will revise chapter 7 question answer. Lesson 7 heading is question answer. First question is, how do hands help us? How do hands help us? हाथ हमारी कैसे मदद करते हैं? Hands help us to write, eat and throw. HANDS hands, HELP help, US us, TO2 write, WRITE write, EAT eat and THROW throw. Hands help us to write, eat and throw. हाथ हमारी किस तरह मदद करते हैं? लिखने, खाने और कोई भी जो थिंग्स होती है उसे फेंकने में हमारी मदद करते हैं. कौन बेटा? हैंड्स. हाथों के द्वारा हम लिख सकते हैं, ईट खा सकते हैं, एंड थ्रो फेंक सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी सेंस ऑर्गन्स डू वी हैव? हाउ मैनी सेंस ऑर्गन्स डू वी हैव? हमारे कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं? 5, FIVE 5. कौन कौन से होते हैं बेटा? 5. आइज, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन इज आर 5 सेंस ऑर्गन्स. नेक्स्ट इज, which sense organ help us to taste food? Which sense organ help us to taste food? कौन से सेंस ऑर्गन से हम बेटा हम खाने को चखते हैं? टंग. किसके द्वारा चखते हैं हम? टंग, TONGUE टंग, टंग जीभ, जीभ से हम किसी भी खाने को चखते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सेंस ऑर्गन हेल्प अस टू सी? कौन से सेंस ऑर्गन से हम देखते हैं? कौन से सेंस ऑर्गन से देखते हो बेटा? आइज, आइज से हम सी करते हैं, EYES आइज, आइज से सी देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सेंस ऑर्गन हेल्प अस टू हियर? विच सेंस ऑर्गन हेल्प अस टू हियर? कौन से सेंस ऑर्गन से हम सुनते हैं? किससे सुनते हैं बेटा? हियर, ईयर से, EARS ईयर्स, ईयर्स, ईयर्स से क्या करते हैं हम? सुनते हैं.
Okay, dear students, our question answer and word meaning is completed. I hope you will understand, dear students. Revise this word meaning and question answer for essay 1 exam. Okay, beta, thank you. Have a nice day. Hello, dear students, how are you? Today I will revise an application for sick leave. So let's we start, dear student. Class is first. Subject is English grammar. Heading is write an application for sick leave. बीमारी के लिए प्रार्थना पत्र लिखें. ओके, ये मैंने आपको राइट डाउन पहले कराया हुआ है. जिन बच्चों ने राइट डाउन नहीं किया है वो राइट डाउन करें. सो लेट्स स्टार्ट. द प्रिंसिपल, THE, द PRINCIPL, प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा. MLP इंटरनेशनल, बेटा मैंने शॉर्ट कर लिखा INT, इंटरनेशनल की INTERNATIONAL, इंटरनेशनल. शॉर्टकट में ही करो आप, इतना लंबा स्पेलिंग आपसे याद नहीं होगा. सो MLP इंटरनेशनल स्कूल, SCHOOL स्कूल, MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा, RAJPURA राजपुरा. द प्रिंसिपल, MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा. Sir, 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 I wish to say that I am ill. I wish to say that I am ill. मैं बता रहा है बच्चा कि मैं बीमार हूँ. So I cannot come to school. SO, so I cannot come to school, कि मैं बीमार हूँ उस वजह से, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता. SO, so I cannot, 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 COME, come, TO2, SCHOOL school. So I cannot come to school, कि मैं बीमार हूँ उस वजह, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता. काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, तो उसको जो डॉक्टर ने मेडिसिन दी है उस वजह से उसको रेस्ट करना है, इसलिए वह 2 दिन की छुट्टी मांग रहा है. सो काइंडली, KINDLY, काइंडली. ग्रांट, GRANT, ग्रांट. मी, ME, मी. लीव, LEAVE, लीव. फॉर, FOR, फॉर. टू, TWO, days, DAYS, days. काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें, कि मुझे 2 दिन की छुट्टी दी जाए. थैंकिंग यू, THANKING, थैंकिंग. YOU, यू. थैंकिंग यू, धन्यवाद. yours obediently, yours obediently. YOURS, yours obediently. OBEDIENTLY, obedient, yours obediently, आप क्या आज्ञाकारी. नेम, NAME, नेम, नेम नाम. राम, आप राम की जगह अपना नाम राइट डाउन करें. क्लास, CLASS, क्लास. क्लास फर्स्ट, रोल नंबर 1, यहाँ पे अपना रोल नंबर राइट डाउन करें. ओके, I will repeat again. The principal, MLP International School Rajpura. The principal, MLP International School Rajpura. Sir, I wish to say that I am ill, so I cannot come to school. I wish to say that I am ill. I wish to say that I am ill, so I cannot come to school. So I cannot come to school. Kindly grant me leave for 2 days. Kindly grant me leave for 2 days. Thanking you, yours obediently, yours obediently. Name, class and roll number. Okay, dear students, our application revision is complete. I hope you will understand, dear student. Revise this application for essay 1 exam. Okay beta, thank you. Have a nice.
Hello student, good morning. I am Sangeeta ma'am, teacher of first class at MLP International School राजपुरा। डियर स्टूडेंट, आज हम हिंदी ग्रामर में पाठ 6 संज्ञावाचन पढ़ेंगे। देखिए बेटा, नीचे जो चित्र दिया हुआ है ये किसका है? चूहा का। ठीक है, किसका चित्र है बेटा? ये चूहा का। इधर देखिए, इधर के चित्रों में क्या है? चूहे। इधर चूहा एक ही संख्या है तो इसलिए क्या आया? चूहा। इधर के चित्र में एक से ज़्यादा संख्या है तो हम क्या बोलेंगे? इसको चूहे। ठीक है, ऐसे ही अगले चित्र में देखिए पतंग, संख्या एक है इसलिए हमने बोला पतंग। इधर के चित्र में देखिए एक से अधिक पतंग है तो हम इसको क्या बोलेंगे? पतंगी। क्या बोलेंगे बेटा? पतंगी। ठीक है, चूहा और पतंग शब्द से एक एक संख्या का बोध हो रहा है। देखिए, जो चूहा है और पतंग है एक ही संख्या है तो एक ही संख्या का बोध हो रहा है। चूहे और पतंगे से पता चलता है कि इनकी संख्या एक है। देखिए बेटा, चूहे शब्द और जो पतंगे शब्द हैं इनके शब्द सुनने से ही पता चल रहा है कि इनमें संख्याओं एक से अधिक संख्या है। ठीक है, संज्ञा शब्द का जो रूप संख्या का बोध कराता है उसे वचन कहते हैं। देखिए, वचन किसे कहते हैं? ठीक है, तो संज्ञा शब्द का जो रूप संख्या का बोध कराता है उसे वचन कहते हैं। ठीक है, वचन के भेद। तो बेटा, वचन के कितने भेद होते हैं? 2। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। वचन के कितने भेद होते हैं बेटा? 2, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में एक ही संख्या का ज्ञान होता है, बहुवचन में एक से ज़्यादा संख्या। आगे पढ़ेंगे हम एक वचन और बहुवचन। फर्स्ट नंबर में क्या है? एक वचन। शब्द के जिस रूप से एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। ठीक है, देखिए, शब्द के जिस रूप से एक ही संख्या का ज्ञान होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे देखिए चित्र में लड़का, तो लड़का शब्द से पता चलता है हमें कि संख्या एक ही है और चित्र में भी एक ही दिखाया गया है। इसी तरह देखिए, चूजा संख्या एक ही है इसकी, और गुब्बारा, यहाँ पे तीनों की संख्या एक एक ही है तो ये एक वचन शब्द होगा या एक वचन कहेंगे। ठीक है, अगला क्या है? बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं बेटा? बहुवचन। ठीक है, देखिए ऊपर के चित्रों में सभी संख्याएं एक एक ही थी, लेकिन नीचे के चित्र में लड़के शब्द से पता चल रहा है हमें कि इनकी संख्या एक से अधिक है, तो यहाँ पे चित्र में भी एक से अधिक ही है। चूजे, यहाँ पे देखिए चूजे की संख्या भी एक से अधिक है। गुब्बारों में भी गुब्बारे में भी संख्या एक से अधिक है। तो नीचे कुछ एक वचन और बहुवचन शब्द दिए हुए हैं जिनसे हमें पढ़ने पर स्पष्ट पता चल जाएगा कि एक वचन शब्द क्या होते हैं और बहुवचन शब्द कौन से होते हैं। ठीक है, एक वचन इधर और बहुवचन इधर। पढ़ेंगे हम आँख, एक वचन शब्द है। आँखें बहुवचन। नाव, नावे बहुवचन। मेज, मेजे। गेंद, गेंदे। बतख, बतके। कमरा, कमरे। बच्चा, बच्चे। रुपया, रुपये। माता, माताएं। कन्या, कन्याएं। ठीक है, ऐसे ही इधर कुछ अन्य शब्द भी दिए हुए हैं एक वचन और बहुवचन के। देखिए बेटा, रात एक वचन, रात का बहुवचन क्या होगा? रातें। ठीक है, ऐसे ही पुस्तक, पुस्तकें। जूता, जूते। घोड़ा, घोड़े। तोता, तोते। कोआ, कोए। साड़ी, साड़ियाँ। नदी, नदियाँ। बेटी, बेटियाँ। रोटी, रोटियाँ। ठीक है, देखिए बेटा, हम क्या प्रश्न उत्तर करेंगे? हम प्रश्न नंबर पहला, वचन किसे कहते हैं? ठीक है, वह संज्ञा शब्द का जो रूप संख्या का बोध कराता है उसे वचन कहते हैं। ठीक है, वचन किसे कहते हैं बेटा? वह संज्ञा शब्द का जो रूप संख्या का बोध कराता है उसे वचन कहते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, एक वचन किसे कहते हैं? उत्तर, शब्द के जिस रूप से एक ही संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर तीसरा, बहुवचन किसे कहते हैं? उत्तर, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक संख्या का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। बहुवचन किसे कहते हैं बेटा? उत्तर, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक संख्या का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। तो बेटा, आपको पाठ को अच्छे से पढ़ना है और तीनों प्रश्नों को अच्छे से कंठस्थ याद करना है। ओके बेटा, धन्यवाद।
Good morning students. I am Sonu ma'am, your SS teacher from first class. Today I do beta chapter number 3 question and answer means प्रश्न और उत्तर. तो I will start question number 1. What is a small family? What is a small family? कि एक छोटा परिवार क्या है? WHAT what IS is A SMALL small FAMILY family. What is a small family? कि एक छोटा परिवार क्या है? Answer is father, mother and children make a small family. FATHER father, MOTHER mother, AND CHILDREN children, MAKE make a SMALL small FAMILY family. Father, mother and children make a small family. देखो बेटा, फादर मदर एंड चिल्ड्रन मेक ए स्मॉल फैमिली. जो हमारे पिताजी होते हैं, माताजी होती है और उनके बच्चे होते हैं, वो एक क्या बनाता है? छोटा परिवार. क्या बनाता है? एक छोटा परिवार. व्हाट इज ए स्मॉल फैमिली? तो एक छोटा परिवार क्या होता है? फादर मदर एंड चिल्ड्रन मेक ए स्मॉल फैमिली. जो पिताजी होते हैं, माताजी होती है और उनके बच्चे होते हैं, मेक ए स्मॉल फैमिली की एक छोटा परिवार बनाता है. क्वेश्चन नंबर 2. What is a joint family? What is a joint family? Grandparents, parents, uncles, aunts and their children make a joint family. WHAT what IS is A JOINT joint FAMILY family. GRAND grand PARENTS parents grandparents parents UNCLES uncles AUNTS aunts and THER their CHILDREN children MAKE make a JOINT joint FAMILY family. दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची और उनके बच्चे मेक ए जॉइंट फैमिली की एक ये हमारा जो परिवार है वो लंबा चौड़ा परिवार है, जिसमें दादा दादी भी होते हैं, माता पिता भी होते हैं, चाचा चाची भी होते हैं और उनके बच्चे भी होते हैं. तो वो क्या कहलाती है? जॉइंट फैमिली. नंबर 3. What are our brothers and sisters called? WHAT what ARER OUR our BROTHER brothers and SISTERS sister called CALLED called. What are our brothers and sisters called? जो हमारे भाई बहन होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? तो आंसर इज सिबलिंग. SIBLINGS SIBLINGS सिबलिंग. सिबलिंग मीन्स सगे भाई बहन, सगे भाई बहन. नंबर 4 है हु आर ग्रैंड पेरेंट. WHO हु ARER GRANDPARENTS पेरेंट. ग्रैंड हु आर ग्रैंड पेरेंट्स की जो दादा दादी होते हैं वो कौन है? आंसर इज द पेरेंट्स ऑफ आवर पेरेंट्स आर कॉल्ड ग्रैंड पेरेंट. THE द PARENTS पेरेंट्स OF ऑफ OUR our PARENTS parents ARER CALLED called GRANDPARENTS parents ग्रैंड पेरेंट. जो हमारे माता पिता के माता पिता हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? दादा दादी. हु आर ग्रैंड पेरेंट्स मतलब जो दादा दादी है वो हमारे कौन है? द पेरेंट्स ऑफ आवर पेरेंट्स आर कॉल्ड ग्रैंड पेरेंट. THE द PARENTS पेरेंट्स OF OUR our PARENTS parents ARER CALLED called GRANDPARENTS parents. The parents of our parents are called grandparents. जो हमारे माता पिता हैं वो हमारे दादा दादी कहलाते हैं. तो देखो बेटा, अभी मैंने आपको कराया है चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चन एंड आंसर मीन्स प्रश्न उत्तर, क्वेश्चन नंबर 1 to 4. तो बेटा लर्न, क्योंकि अभी आपके ऐसे 1 एग्जाम होने वाले हैं तो इसलिए आपको रिवीजन करना है. तो आपको करना है क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज ए स्मॉल फैमिली. 2 है व्हाट इज ए जॉइंट फैमिली. नंबर 3 है व्हाट आर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर कॉल्ड. नंबर 4 है हु आर ग्रैंड पेरेंट. तो आपको ये अपनी नोटबुक में करना है SSK में. ओके, राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन. थैंक यू. हैव ए नाइस डे. Good morning student, welcome to MLP YouTube channel. I Sima from MLP International School Rajpura. Student, our class is first and subject is math, and in the last video we did completed exercise number 5.5 and now today we will start our next exercise 5.6 and our topic है word problem और subtraction. Okay, subtraction के word problem करेंगे. तो बेटा देखो हमारा फर्स्ट सम है एक्सरसाइज नंबर 5.5 का
देयर आर 6 पर्सन इन ए कार, एक कार में 6 पर्सन थे। टू गेट ऑफ, उनमें से 2 चले गए। हाउ मैनी पर्सन आर लेफ्ट इन द कार, अभी कार में कितने पर्सन बचे हुए वो हमें बताना है। तो बेटा टॉपिक क्या है हमारा, WORD वर्ड, PROBLEMS प्रॉब्लम्स ऑन सब्ट्रैक्शन, SUBTRACTION। ओके, सो बेटा आवर फर्स्ट क्वेश्चन है कि देयर आर 6 पर्सन इन ए कार, तो पर्सन इन ए कार PERSON, पर्सन इन ए कार, कार में कितने पर्सन थे बेटा 6 पर्सन। एंड पर्सन गेट ऑफ PERSON, पर्सन गेट ऑफ कितने पर्सन निकल गए 2 पर्सन। अब क्या बनेगा पर्सन लेफ्ट, पर्सन लेफ्ट इन ए कार, कार में अभी कितने पर्सन बचे हुए हैं वो हमें बताना है। तो देखो 6 में से हम 2 क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ पे बेटा 6 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6। कट कितनी लाइनें करेंगे 2 लाइनें, 1 2 लाइनें कट की। अब रिमेनिंग लाइनें कितनी है 1 2 3 4, तो 4 आपको यहाँ पे राइट करने। कार में अभी कितने पर्सन है अभी बेटा 4 पर्सन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर 9 ग्रीन लीव्स ऑन ए प्लांट, एक प्लांट पे 9 ग्रीन लीव्स है। 6 फॉल डाउन, 6 लीव्स फॉल डाउन, उनमें से 6 जो है वो पत्तियां गिर गई है। हाउ मैनी लीव्स आर लेफ्ट ऑन द प्लांट, प्लांट पे अभी कितने लीव्स है वो हमें बताना है। तो देखिए बेटा वर्ड, इसका वर्ड प्रॉब्लम क्या बनेगा, लीव्स LEAVES, लीव्स ऑन ए प्लांट, प्लांट पे कितने लीव्स है बेटा 9 लीव्स। ओके, लीव्स फॉल डाउन, कितने गिर गए DOWN, कितने गिर गए थे 6। तो अभी क्या करना है मैंने लीव्स लेफ्ट, LEAVES, लीव्स लेफ्ट ऑन ए प्लांट, प्लांट पे अभी कितने लीव्स बचे हुए हैं। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन यूज करेंगे। अब यहाँ पे 9 लाइनें ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी लाइनें कट करेंगे बेटा 6 लाइनें, 1 2 3 4 5 6। अब कितनी रिमेनिंग लाइनें हैं 1 2 3, तो हमारा आंसर क्या होगा 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर टाइड 8 बलून्स टू द बलून, फादर ने 8 बलून को फैन के ऊपर टाई किया, टंगा दिया। 3 ऑफ देम ब्रस्ट ऑफ, उनमें से 3 नीचे गिर गए। हाउ मैनी बलून्स आर लेफ्ट टू द फैन, फैन पे अभी कितने बलून्स टंगे हुए हैं वो हमें बताना है। तो देखिए बेटा 3rd नंबर क्वेश्चन है फादर टाइड बलून्स टू द फैन, कितने बलून टंगाए थे बेटा 8 बलून्स। ओके, बलून्स ब्रस्ट ऑफ, BURST, ब्रस्ट ऑफ, कितने बलून गिर गए बेटा 3। ओके, तो अब बलून्स लेफ्ट, बलून्स लेफ्ट टू द फैन, अभी लेफ्ट फैन पे कितने बलून्स बचे हुए हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तब देखेंगे बेटा। देखो 8 लाइनें ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे कितनी लाइन ड्रॉ करेंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8, 3 लाइनें कट करेंगे 1 2 3, 3 लाइनें कट की। अब रिमेनिंग लाइनें कितनी बेटा 1 2 3 4 5, तो अभी फैन पे कितने बलून हो रहे हैं 5 बलून्स। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रांडपा हैड टू वाटर 9 प्लांट्स, ग्रांडपा ने 9 प्लांट्स को वाटर दिया। ही हैज वाटर्ड 4 प्लांट्स, कितने प्लांट्स को वाटर दे चुका है 4 को। अब कितने हाउ मैनी मोर प्लांट्स टू द
वाटर्ड की, टू बी वाटर्ड की अभी कितने प्लांट्स को पानी देना है वो निकालना है। तो बेटा हमारा सम है ग्रैंडपा had to water 9 plants. Okay. He has watered कितनों को दे चुका पानी? 4 plants. ओके अब क्या करना है यहाँ पे? How many more plants to be watered? More plants to be watered या plants left to be watered. तो यहाँ पे क्या करेंगे? 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 लाइन ड्रॉ करेंगे बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितनी लाइनें कट करेंगे? 4 1 2 3 4 लाइनें कट की। अब रिमेनिंग लाइनें कितनी है बेटा? 1 2 3 4 5 यहाँ पे ऐसे 5 राइट कर दोगे। ओके अब हम रिवीजन कर रहे हैं बेटा। व्हाट हैव यू लर्न, क्या आपने इस चैप्टर से क्या सीखा? तो बेटा देखो टेकिंग अवे मीन्स क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। तो आप सब्ट्रैक्शन पे टिक करोगे। अब सब्ट्रैक्शन का कौन सा साइन यूज फॉर सब्ट्रैक्शन इज, सब्ट्रैक्शन को कौन सा साइन होता है? ये वाला साइन सब्ट्रैक्शन का होता है। अब नेक्स्ट सम और नंबर लाइन सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। 6 में से 5 लेस करने हैं तो देखो नंबर लाइन पे करना है तो एक लाइन ड्रॉ की हुई है यहाँ पे और उस पर नंबर राइट किया हुआ। तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 0 से हम स्टेप लेंगे और देन उसके बाद हमें क्या करना है? 5 सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो बेटा 6 में से आपको 5 करना है। 1 2 3 4 5 तो आप 6 से कहाँ आओगे? 5 पे। ये हमारा कौन क्या बचा? 1। ओके अभी सब्ट्रैक्शन के समय 9 में से 1 लेस किए तो हमारा आंसर कितना आएगा बेटा? 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 कट किया था हमारे पास आंसर 8। अब ऐसे ही 6 में से 5 लेस करेंगे तो कितने बचेंगे बेटा? देखो 1 2 3 4 5 6 में से 5 लाइनें कट की। अब हमारे पास आंसर 1। 3 में से 3 लाइनें कैंसिल की तो आंसर क्या आएगा? 0। 8 में से 2 लेस करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 2 कट की तो हमारा आंसर 6। अब पुट लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन इन द ब्लैंक स्पेस में फिल करना है। तो बेटा देखो 7 में से हम 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास इधर 1 बचा हुआ है और यहाँ पे 3। तो देखो 1 इज क्या आएगा? कौन सा साइन यूज करेंगे? लेस देन का। अब यहाँ पे 5 में से 2 लेस किया तो हमारे पास 3 आंसर और इधर 2 है। तो 3 क्या है? 2 से बड़ा है तो 3 कौन सा साइन यूज करेंगे? ग्रेटर देन का। यहाँ पे भी देखो 3 में से 0 लेस करेंगे तो 3 और 3 क्या होता है बेटा? इक्वल। लास्ट सम है पायल इनवाइटेड 8 फ्रेंड्स फॉर लंच। पायल ने अपने 8 फ्रेंड्स को लंच के लिए इनवाइट किया। 5 ऑफ हर फ्रेंड्स कम कि उसके 5 फ्रेंड्स उस पार्टी में आए। अब कितने फ्रेंड बचे हुए? हाउ मैनी फ्रेंड्स वर नॉट कम, कितने फ्रेंड्स नहीं आए। ओके तो हमारा सम क्या है बेटा? पायल इनवाइटेड फ्रेंड्स फॉर लंच, LUNCH लंच। कितने फ्रेंड्स को इनवाइट किया था बेटा? 8 फ्रेंड्स को। ओके फ्रेंड्स हर फ्रेंड्स केम, कितने फ्रेंड्स आए बेटा? 5। अब क्या करना है? फ्रेंड्स वर नॉट कम तो क्या आएगा? हर फ्रेंड्स वर नॉट कम, हर फ्रेंड्स वर नॉट कम, कितने फ्रेंड्स नहीं आए? तो 8 में से हम 5 लेस करेंगे। तो देखो 8 लाइन ड्रॉ करेंगे बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने कट करेंगे? 5 1 2 3 4 5 लाइनें कट की। अब रिमेनिंग लाइनें कितनी है? 1 2 3 तो आप यहाँ पे 3 आंसर कर दोगे। ओके W है, U और SW है।
कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपकी पेयर नोटबुक में करने हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Good morning students, I am Sonu ma'am, your GK teacher from first class. Today I do beta sentences translate into English. Sentences means वाक्य, translate into English कि मतलब हम जो हमारी जो हिंदी है उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे कि उसको बदलेंगे। तो हमारा वाक्य नंबर फर्स्ट है, राम किताब पढ़ता है। राम किताब पढ़ता है। राम किताब पढ़ता है। तो हम इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे? राम रीड्स ए बुक। RAM राम, READS रीड्स ए बुक, BOOK बुक। राम किताब पढ़ता है। राम रीड्स ए बुक। राम रीड्स ए बुक। RAM राम, READS रीड्स ए BOOK बुक। राम रीड्स ए बुक। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है बेटा, मुझे एक कार चाहिए। मुझे एक कार चाहिए। मुझे एक कार चाहिए मतलब मुझे एक कार चाहिए। तो हम इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे? I want ए कार। IWANT want ए CAR कार। IWANT want ए कार, CAR कार। I want ए कार। मुझे एक कार चाहिए। I want ए कार। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 3। देव एक लंबा लड़का है। देव एक लंबा लड़का है। देव एक लंबा लड़का है। तो हम इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे? देव इज ए टॉल बॉय। देव इज ए टॉल बॉय, BOY बॉय। DEV देव, DEV देव। IS इज ए TALL टाल, BA बॉय, BOY बॉय। देव एक लंबा लड़का है। देव इज ए टॉल बॉय। देव इज ए टॉल बॉय। नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस इज नंबर 4। समय कीमती ना, सॉरी बेटा, वो मैं एक लड़का हूँ। मैं एक लड़का हूँ। मैं एक लड़का हूँ। तो इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे? I am a boy। I am a boy। BOY boy। I am a boy। क्या बन जाएगा? मैं एक लड़का हूँ। I am a boy। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट नंबर 5। नेहा सेब खाती है। नेहा सेब खाती है। नेहा सेब खाती है। तो हम इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे? नेहा ईट्स एन एप्पल। नेहा ईट्स एन एप्पल। NEHA नेहा, EATS ईट्स, ANN एप्पल। नेहा ईट्स एन एप्पल। नेहा सेब खाती है। नेहा ईट्स एन एप्पल। ओके, नेहा सेब खाती है। नेहा ईट्स एन एप्पल। आई विल बी रिपीट अगेन बेटा। नंबर 1, राम किताब पढ़ता है। राम किताब पढ़ता है। राम रीड्स ए बुक। राम रीड्स ए बुक। मुझे एक कार चाहिए। मुझे एक कार चाहिए। I want ए कार। I want ए कार। देव एक लंबा लड़का है। देव एक लंबा लड़का है। देव इज ए टॉल बॉय। देव इज ए टॉल बॉय। मैं एक लड़का हूँ। मैं एक लड़का हूँ। I am ए बॉय। मैं एक लड़का हूँ। I am ए बॉय। नेक्स्ट है, नेहा सेब खाती है। नेहा सेब खाती है। नेहा ईट्स एन एप्पल।
नेहा ईट्स एन एप्पल, नेहा सेब खाती है, नेहा ईट्स एन एप्पल। तो देखो बेटा, मैंने अभी आपको कराया है सेंटेंसेस ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, मतलब हिंदी को इंग्लिश में बदलो। तो मैंने आपको कराए हैं 1 to 5th सेंटेंस। तो अपनी आपको जीके नोटबुक में लिखना है। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Good morning student, welcome you to online class MLP School Rajpura. Myself Poonam, your computer teacher. Today we are doing MCQ and fill-ups for SC1 revision. So student, do all exercise very carefully. Now we are doing multiple choice question. MCQ. फर्स्ट है डैश इज कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी। किसे हम वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं? रैम, रोम या बोथ। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। तो किसे कहेंगे हम वोलेटाइल मेमोरी? ये होगी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम क्या होगी? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। सेकंड है डैश अनेबल टू कंप्यूटर टू बूट व्हेन वी टर्न इट ऑन। तो क्या होगा? रोम, ROM। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे क्या होगा? रोम अनेबल टू कंप्यूटर टू बूट व्हेन वी टर्न इट ऑन। थर्ड है हार्ड डिस्क इज फिक्स्ड इनसाइड द डैश। हार्ड डिस्क जो होती है वो कहाँ पे फिक्स होती है? CPU बॉक्स, मॉनिटर या फिर कीबोर्ड। तो कहाँ पे होगी? CPU बॉक्स। हार्ड डिस्क इज फिक्स्ड इनसाइड द CPU बॉक्स। नेक्स्ट फोर्थ है CD मेजर डैश इन डायमीटर। जो CD का जो साइज होता है वो कितना होता है? 4.7 इंचेस, 2.8 इंचेस या 5.5 इंचेस। तो क्या होगा? CD का साइज 4.7 इंच। नेक्स्ट फिफ्थ है फ्लॉपी डिस्क कुड स्टोर डाटा अप टू डैश। जो फ्लॉपी डिस्क होती है वो कितना डाटा स्टोर कर सकती है? 1.24 MB मेगाबाइट, 1.44 MB या फिर 1.64 MB। क्या होगा यहाँ पे? 1.44 MB। MB स्टैंड फॉर मेगा। नेक्स्ट बी एक्सरसाइज इज फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। बी एक्सरसाइज क्या है हमारी? फिलअप्स। फिलअप्स में क्या है? CDR स्मॉलेस्ट मेन मेमोरी 4.7 GB। फर्स्ट है बिट इज द डैश यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। बिट्स क्या होगी? कंप्यूटर की सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी। सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी कौन सी होती है? बिट। सेकंड है प्राइमरी मेमोरी इज द डैश ऑफ कंप्यूटर। प्राइमरी जो मेमोरी होती है वो कौन सी मेमोरी होती है? मेन मेमोरी। कौन सी होती है? मेन मेमोरी। थर्ड है डैश स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। किसकी फुल फॉर्म होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। किसकी होती है? CDR। नेक्स्ट है फोर्थ, ए DVD कैन स्टोर डाटा अप टू डैश। जो एक DVD होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, DVD स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, वो कितना डाटा स्टोर करती है? 4.7 GB। GB स्टैंड फॉर गीगाबाइट। ऑल स्टूडेंट रिवाइज दीज एक्सरसाइज वेरी केयरफुली। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Hello student, good morning. I am Sangeeta ma'am, teacher of first class at MLP International School Rajpura. Dear student, आज हम हिंदी ग्रामर में पार्ट 7 सर्वनाम पढ़ेंगे। देखिए बेटा, अमन पढ़ रहा है। चित्र में देखिए बेटा, जो ये लड़का है वो पढ़ रहा है, वह होशियार है। देखिए अमन जो है ये क्या है? संज्ञा शब्द है, लेकिन अमन के जगह जो वह शब्द प्रयोग हुआ है वो क्या है? सर्वनाम। ठीक है। नीचे वाले वाक्य में अमन के स्थान पर वह आया है। ठीक है। सेकंड में देखिए, बच्चे बगीचे में हैं, वे घूम रहे हैं। नीचे वाले वाक्य में बच्चे के स्थान पर वे आया है। ठीक है। तो जो बच्चे हैं वे क्या है? संज्ञा है, लेकिन बच्चे के स्थान पर जो वे शब्द आया है ये क्या है? सर्वनाम है। ठीक है। तीसरे नंबर पर देखिए, जतिन बोला मैं आम खाऊंगा। तो जतिन जो है ये संज्ञा है और मैं शब्द क्या है? सर्वनाम है। ठीक है। नीचे वाले वाक्य में जतिन के स्थान पर मैं आया है। इन वाक्यों में अमन, बच्चे और जतिन संज्ञा शब्द हैं। इनके स्थान पर वह, वे और मैं का प्रयोग किया गया है। ये सभी सर्वनाम हैं। देखिए बेटा, सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं।
जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे अभी देखिए बेटा, हमने पढ़ा कि बच्चे क्या है, संज्ञा है, लेकिन इसके स्थान पर जो वे शब्द प्रयोग हुआ है ये क्या है, सर्वनाम है। तो ऐसे ही इस परिभाषा में एक बताया गया है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। कुछ अन्य सर्वनाम शब्द देखिए, तू, तुम, हम, आप, कौन, किसने, कोई, कुछ, किसे, किसको, उन्हें, तुम्हें, उसे, उसको, ये सभी शब्द सर्वनाम हैं। ठीक है। अपने लिए मैं और हम का प्रयोग करते हैं। जिससे बात की जाती है उसके लिए तू, तुम या आप का प्रयोग करते हैं। जिसके बारे में बात की जाती है उसके लिए अन्य सर्वनामों जैसे वह, वे, उसे, उसको, उन्हें, कौन आदि का प्रयोग करते हैं। ठीक है। देखिए बेटा, अब हम करेंगे इसके प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर पहला, सर्वनाम किसे कहते हैं? तो सर्वनाम किसे कहते हैं बेटा? उत्तर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। फिर से देखिए बेटा, सर्वनाम किसे कहते हैं? उत्तर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, अपने लिए किन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं? तो अपने लिए किन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं बेटा? उत्तर, मैं और हम। अपने लिए मैं और हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो बेटा, ये था हमारा पाठ 7 सर्वनाम। पाठ को अच्छे से पढ़ना है और दोनों प्रश्नों को अच्छे से कंठस्थ याद करना है। ओके बेटा, धन्यवाद।